इटाची उचिया जो एक शिनोबी था हिडन लीफ विलेज के उचिया क्लैन का, और इटाची बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस बच्चा था। इटाची सिर्फ 13 साल की एज में आनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ बना, लेकिन आगे चलकर इटाची एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बना क्योंकि उसने अपने क्लैन का सफाया कर दिया एक ही रात में। फिर आगे चलकर इटाची एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसे हम अकात्सुकी के नाम से भी जानते हैं। इटाची मिकोटो उचिया और फुगाकू उचिया का फर्स्ट चाइल्ड था। इटाची ने अपने चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा वायलेंस देखा क्योंकि जब इटाची 4 साल का था तो उस वक्त थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रहा था। उस वॉर के दौरान इटाची ने बहुत सारी डेथ्स और डिस्ट्रक्शंस को एक्सपीरियंस किया बहुत ही कम एज में। जब इटाची 5 साल का होता है तो उस वक्त इटाची का छोटा भाई सास्के पैदा होता है और इटाची एक बड़ा भाई बन जाता है। कुछ टाइम बाद इटाची शिसवी से मिलता है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेन करते हैं और एक दूसरे को नई नई ट्रिक्स सिखाते हैं। आगे चलकर जब नाइन टेल्स का अटैक होता है तो इटाची घर में सास्की के साथ अकेला होता है उसकी देखभाल करने के लिए। नाइन टेल्स के अटैक से कोनोहा की लीडरशिप्स और उचियास के बीच रिलेशन थोड़े बिगड़ जाते हैं क्योंकि लीडर्स को लगता है कि उचिया क्लैन ने ही नाइन टेल्स का अटैक करवाया था लीफ विलेज पर। फिर आगे चलकर उचिया क्लैन को रीलोकेट किया जाता है विलेज के एज पर ताकि उन पर नजर रखी जाए। 6 साल की एज में इटाची निंजा एकेडमी ज्वाइन करता है जहाँ पे वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करता है और हर एक स्किल को बहुत जल्दी सीख लेता है। फिर 4 महीने बाद इटाची ग्रेजुएशन टेस्ट दे देता है जिसको वो आसानी से पास कर लेता है। फिर उसके बाद इटाची टीम 2 में ज्वाइन करता है जहाँ पे उसके टीममेट्स टेनमा इजुमो और शिंकू इनारी होते हैं और इनका सेंसे यूकी मिनाजुकी होता है। उसके कुछ टाइम बाद टीम 2 को एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उन्हें लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन उस मिशन के दौरान एक मास्क मैन इटाची के टीममेट टेनमा इजुमो को मार देता है और उससे इटाची का शारिंगान अवेक हो जाता है। 10 साल का होने के बाद कोनोहा के लीडर्स इटाची को चूनिन एग्जाम्स के लिए अलाउ करते हैं और इटाची चूनिन एग्जाम को पास कर लेता है और एक चूनिन बन जाता है। जब इटाची 11 साल को होता है तो वो आनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन करता है। उस वक्त इटाची आनबू ब्लैक ऑप्स का सबसे यंगेस्ट और पावरफुल मेंबर था। उसके बाद इटाची टीम रो में ज्वाइन करता है जहाँ पे इटाची ककाशी और टेंजो के साथ काम करता है। एक टाइम पे इटाची और ककाशी को मिशन दिया जाता है जहाँ पे उन्हें कोनोहा और लैंड ऑफ वुड्स की मीटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब लैंड ऑफ वुड्स के प्रजना ग्रुप कोनोहा की फोर्सेस को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त इटाची और ककाशी मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। फिर 2 साल बाद यानी कि इटाची जब 13 साल का होता है तो वो आनबू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बन जाता है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी इटाची सास्के के लिए टाइम निकालता था और उसे ट्रेनिंग देता था। सास्के अपने बड़े भाई इटाची को एक रोल मॉडल की तरह देखता था और उसी के जैसा बनना चाहता था। एक टाइम पे उचिया क्लैन विलेज पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं और फुगाकू उचिया जो उस वक्त उचिया क्लैन का लीडर था वो इटाची से कहता है कि तुम विलेज पर स्पाई रहो। लेकिन इटाची उस वक्त समझ चुका था कि अपने क्लैन का साथ देने से विलेज बर्बाद हो सकता है और नया वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। आगे चलकर इटाची डबल एजेंट की तरह काम करता है और इस खबर को थर्ड होकागे और कोनोहा काउंसिल तक पहुंचाता है और इटाची सोचता है कि इससे कोई हल निकलेगा। दूसरी तरफ शिसवी अपने कोतोहा मात्सुकामी गेंजुत्सु से उचिया कूप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी डांजो के साथ फाइट हो जाती है। उस फाइट में शिसवी अपनी एक आंख खो देता है। फाइट के बीच में इटाची शिसवी को बचा लेता है और उसे नाका रिवर पर ले जाता है। वहाँ पे शिसवी इटाची को डांजो के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि कैसे उसने मेरी आंख चुराई। फिर शिसवी अपनी दूसरी आंख निकालकर इटाची को देता है और रिवर में कूद जाता है। लेकिन रिवर में कूदने से पहले शिसवी इटाची से कहता है कि प्रोटेक्ट द विलेज एंड द उचिहा नेम। जब इटाची ये देखता है तो उसी वक्त इटाची का मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है और इटाची को सुकियोमी और अमातेरासु जैसे पावर्स मिल जाते हैं। और उसके अगले दिन 2 उचिया इटाची के घर पे आते हैं और उस पे शक करते हैं कि तुमने शिसवी को मारा है। लेकिन इटाची यहाँ पे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं करता और उन दोनों को आसानी से हरा देता है। आगे चलकर इटाची को डांजो 2 ऑप्शन देता है, क्लैन या विलेज। इटाची विलेज को चुनता है और अपने क्लैन को खत्म कर देता है। लेकिन इटाची अकेले अपने क्लैन को खत्म नहीं करता, उसका साथ देता है ये मास्क मैन। उचिया मैसेकर के दौरान इटाची पूरे क्लैन को खत्म कर देता है सिवाय सास्की के। जब इटाची अपने पेरेंट्स को मारने के लिए आता है तो इटाची के पेरेंट्स इटाची से कहते हैं कि हमसे प्रॉमिस करो कि तुम सास्की की देखभाल करोगे। फिर इटाची उनसे कहता है कि मैं करूंगा और उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है। फिर जब सास्की ये सब देखता है तो इटाची उसे अपने सुकियोमी गेंजुत्सु में डालकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और लास्ट में उसे कहता है कि जब तुम मेरी जैसी आंखें पालोगे तो मुझसे सामना करने आ जाना।
उसके बाद इटाची डांजो के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने सास्की को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो विलेज के सारे सीक्रेट्स को लीक कर देगा दूसरे विलेजेस में। फिर इटाची थर्ड होकागे के पास जाता है और उसे मिशन कंप्लीट की रिपोर्ट देता है और इटाची थर्ड होकागे से कहता है कि वो सास्की का ध्यान रखे। उसके बाद इटाची लीफ विलेज को छोड़ देता है और पब्लिकली एक ट्रेटर बन जाता है, मतलब गद्दार। लेकिन इटाची सीक्रेटली एक मिशन पे होता है जहाँ पे वो अकात्सुकी पे नजर रखता है। अकात्सुकी में ज्वाइन होने के बाद इटाची को जोजो बीवा के साथ पेयर किया जाता है। फिर ये दोनों मिस्ट विलेज जाते हैं एक मिशन के लिए, लेकिन वहाँ पे इनका सामना 3-टेल्ड जिनचुरिकी यागुरा से होता है। उस फाइट में जोजो बीवा यागुरा से बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन इटाची अपने अमातेरासु से यागुरा को बुरी तरह हरा देता है। फिर जब इटाची वापस आता है तो वहाँ पे ओरोचिमारू इटाची की बॉडी चुराने की कोशिश करता है ताकि उसे शारिंगान मिल पाए, लेकिन इटाची उसे आसानी से हरा देता है और उसे अपने पैरालिसिस गेंजुत्सु में डाल देता है और लास्ट में उसका बाएं हाथ काट देता है। लेकिन वहाँ पे काबुटो आ जाता है और ओरोचिमारू को इटाची से बचा लेता है। इसके बाद इटाची को किसामी के साथ पेयर किया जाता है। फिर ये दोनों लीफ विलेज जाते हैं, लेकिन वहाँ पे काकाशी इन दोनों को पहचान लेता है और इन दोनों के पीछे आसुमा और कुरोनाई को भेज देता है। फिर कुरोनाई और आसुमा की फाइट इटाची और किसामी के साथ होती है। इस फाइट में कुरोनाई इटाची पर अपना गेंजुत्सु यूज करती है, लेकिन वो गेंजुत्सु इटाची पर काम नहीं करता और इटाची उसी का गेंजुत्सु उसी पर रिवर्स कर देता है। उसके बाद काकाशी की एंट्री होती है और काकाशी इटाची से फाइट करता है, लेकिन उस फाइट में इटाची काकाशी को अपने गेंजुत्सु में डालता है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। लेकिन वहीं पर माइट गाय की एंट्री हो जाती है और वो काकाशी को बचा लेता है। इटाची और किसामे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इटाची और किसामे नारुतो को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे जिराय सेंसी की एंट्री हो जाती है और वो नारुतो को बचा लेते हैं। फिर जिराय सेंसी इटाची और किसामे को माउंटेन टोड के पेड़ के अंदर कैद कर देते हैं, लेकिन इटाची अपने अमातेरासु से माउंटेन टोड के पेड़ को जला देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे चलकर बहुत टाइम बाद जब नारुतो का सामना इटाची से होता है तो उस फाइट में इटाची अपने क्रो को नारुतो के अंदर डाल देता है और उस क्रो की आई सॉकेट में शीशवी की मांगी की शारिंगान लगी थी। आखिरकार एक पॉइंट ऐसा आता है जब इटाची की फाइट सास्के से होती है ओल्ड उचिया हाइडआउट में। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस चलती है। इस फाइट में सास्के फर्स्ट टाइम अपना किरिन यूज करता है और इटाची फर्स्ट टाइम अपना सुसानो, लेकिन इस फाइट के आखिर में इटाची अपनी बीमारी से बुरी तरह हार जाता है। फिर आगे चलकर 4th ग्रेड निंजा वॉर के दौरान काबुटो सारे शिनोबीज को रीएनिमेट कर देता है, जिनमें नगाटो और इटाची भी होते हैं, और इन दोनों की फाइट नारुतो और किलर बी के साथ होती है। इस फाइट में इटाची के मांगीक्यू शारिंगान से नारुतो में से उसका क्रो बाहर आ जाता है और उस क्रो की मदद से इटाची रीएनिमेशन जुत्सु को ब्रेक कर देता है। फिर जब नगाटो नारुतो और किलर बी को पकड़ लेता है तो इटाची बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और नगाटो को अपने तोत्सुका ब्लेड की मदद से सील कर देता है। इसके बाद इटाची काबुटो को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज कर पाए। बीच में इटाची को सास्के मिल जाता है। फिर ये दोनों एक साथ काबुटो के पास जाते हैं और फिर ये दोनों काबुटो के साथ फाइट करते हैं। इस फाइट में इटाची काबुटो पर अपना इज़नामी गेंजुत्सु यूज करता है, जिससे काबुटो एक लूप में फंस जाता है और लास्ट में इटाची काबुटो से रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज करवा देता है। तो ये थी लाइफ ऑफ इटाची उचिहा। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।